ये बहाली का साल है, ये रेस्टोरेशन का साल है, ये आशीषों का साल होगा। इस समय पिता जितने लोग प्रभु लाइफ में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को वो फेस करे प्रभु, ऐसे समय में आप उन्हें रिस्टोर करें परमेश्वर। मेरा नाम फ्रांसिस्का, मैं गोड्डा जिला झारखंड से। मैं 3 गवाहियाँ देना चाहती हूँ। पहला गवाही, मेरा ऑपरेशन के लिए मेरे पास काफ़ी रुपये नहीं थे। मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर से प्रेयर कराई तो मेरा ऑपरेशन सही सलामत हुआ और मेरा खर्च का पूर्ति सब उसी में हो गया। दूसरी गवाही, मेरे दांतों में दर्द और सूजन था, वो भी ख़त्म हो गया। फिर तीसरी गवाही, मेरे जीजा जी के ऊपर केस लगे थे तो मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी तो मेरे जीजा जी का केस 1 महीना के अंदर में समाप्त हो गया। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और पीके ब्रदर और अमृता मसीह को भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 19 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में यशायाह की किताब को पढ़ रहे थे तो उन्होंने इस बात को कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है और प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और 19 पद में वो कहते हैं कि मुझे इसलिए भेजा है कि मैं प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं, एक ऐसे साल का प्रचार करूं जिस साल में परमेश्वर प्रसन्न होता है। ऐसा कौन सा साल है जिसमें परमेश्वर प्रसन्न होता है? एक साल है जिसमें परमेश्वर प्रसन्न होता है। यदि आप पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था की किताब उसका 25 अध्याय तो वहां पर परमेश्वर का वचन 7वें साल के विषय में बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन अपने लोगों इस्राएलियों को यह आज्ञा देता है कि जब तुम 7वें साल में प्रवेश करो तो उस साल में तुम भूमि को न जोतना, उस साल में तुम कुछ मत बोना, ना ही तुम्हें बोना है उस साल, ना ही तुम्हें काटना है उस साल तुम्हें भूमि को विश्राम देना है, उस समय तुम्हें भूमि को आराम देना है। आप जानते हैं परमेश्वर ने 7वें दिन आराम किया, रेस्ट किया, और इसी प्रकार से हम सब भी एक दिन छुट्टी लेते हैं। ऐसे ही परमेश्वर का वचन कहता है 25 अध्याय में कि भूमि को 7वें साल में तुम विश्राम देना। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ऐसे ही साल 7 बार आ जाएं, मींस 7 साल, फिर 7 साल, फिर 7 साल, ऐसे ही जब 7 बार, ये 7वां साल जब 7 बार आ जाए तो उसको तुम जुबली करके मनाना। मींस वो साल होंगे 49 ईयर या फिर 50, 49, 50, इसको तुम जुबली साल कहना। और इस साल में क्या करना, जब तुम 50वें साल में 49 और 50वें साल में आओगे, इस साल में भी तुम्हें भूमि को जोतना भी नहीं है और कुछ बोना भी नहीं है, कुछ काटना भी नहीं है, बल्कि इस साल एक और काम करना है। इस साल तुम्हें जितने भी बंधुए लोग होंगे उन्हें छोड़ देना है, जितनों की भूमि गिरवी रखी होगी उनको वापस दे देनी है, जितनों ने कर्ज लिया होगा उनका कर्ज माफ कर देना है। इस जुबली ईयर में, इस साल में तुम्हें यह काम करना है, यह रेस्टोरेशन, यह बहाली का काम करना है, यह भलाई का काम करना है कि बंधुओं को छोड़ देना है, कर्जदारों को माफ कर देना है, और जिनकी जमीनें तुम्हारे पास गिरवी रखी हो उनकी जमीनें भी उनको वापस लौटा देनी है। यह बहाली का साल है, यह रेस्टोरेशन का साल है, यह आशीषों का साल होगा। इस साल के विषय में परमेश्वर का वचन बातचीत करता है और परमेश्वर कहते हैं कि उस 7वें साल में मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। जब ये सवाल आया कि 6 साल तो हम काम करेंगे, लेकिन 7वें साल जब हम अनाज ही नहीं उगाएंगे तो हम खाएंगे कैसे, हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, तब परमेश्वर उनसे वादा करता है कि मैं 6वें साल में तुम्हें इतनी आशीष दूंगा कि तुम 7वें साल में भी उससे खाओगे, और 8वें साल में जब तक तुम्हारी फसल कटने लायक होती है तब तक तुम उसे खाने पाओगे। इतनी आशीष मैं तुम्हें दूंगा।
तो परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इस 7वें साल के बारे में या फिर इस जुबली ईयर के बारे में, जहां पर बहुत सारी आशीषें तुम्हें मिलेंगी, जिस समय परमेश्वर सब कुछ रिस्टोर कर देगा, जिस समय तुम आराम का जीवन जियोगे, जिस समय परमेश्वर तुम्हारे मध्य में होगा, उस जुबली साल का प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं कि परमेश्वर के राज्य के आने के दिन का प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है और मेरा अभिषेक किया है। जिस दिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु इस धरती पर राज्य करेगा और हम उसके साथ में होंगे और वो हमारे बीच में होगा, वो शांति आनंद का राज्य होगा, आशीषों का राज्य होगा। उस दिन की, उस साल की परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहां पर बात कर रहे हैं कि उसके विषय में मैं प्रचार करने के लिए भेजा गया हूं, मैं प्रचार करने के लिए आया हूं, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया हूं। छुटकारे का साल, आशीषों का साल, बहाली का साल, पुनर्निर्माण का साल, रिस्टोरेशन का साल के बारे में प्रचार करने के लिए आया हूं। ऐसे समय के बारे में मैं प्रचार करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर के दिन का प्रचार करने के लिए आया हूं, जिस दिन परमेश्वर तुम्हारे मध्य में वास करेगा, जब परमेश्वर का राज्य संपूर्ण जगत में होगा, हमारे बीच में होगा। उस दिन का प्रचार करने के लिए मैं आया हूं, जब सब कुछ बदल जाएगा, जब सब कुछ बदल जाएगा, जब सब कुछ नया हो जाएगा। उस परमेश्वर के उस प्रसन्न रहने के वर्ष के विषय में, क्योंकि परमेश्वर उस साल से बहुत प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि उस दिन, उस समय सब कुछ अच्छा चल रहा है, परमेश्वर अपने लोगों को आशीष दे रहा है, भूमि आराम कर रही है और मनुष्य एक दूसरे पर कृपालु हैं, एक दूसरे पर दया कर रहे हैं, बंदियों को छोड़ रहे हैं, कर्ज को माफ कर रहे हैं, भलाई के कामों में लगे हुए हैं। इसलिए परमेश्वर प्रसन्न है, क्योंकि लोग परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वही साल प्रभु चाहते हैं कि हमेशा बने रहें लोगों के बीच में, हमेशा इस धरती पर बने रहें। इसलिए मैं उस साल का प्रचार करने के लिए आया हूं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप खुश और आनंदित हैं। प्रभु का वचन हर दिन हमें उत्साहित कर रहा है, और मैं आशा करती हूँ ये वचन जो आपने सुना है, इससे बहुतायत से आशीष आपने पाई है। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, आप बहुत ही अच्छे और भले पिता हैं, हमसे प्यार करते हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने अपने आप को हमारे लिए दिया, ताकि आपके नाम पर और इस बात पर जब हम विश्वास करें, तूने अपने आप को हमारे लिए दिया और हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि प्रभु तू हमें जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। और मैं धन्यवाद करती हूँ उस बहुतायत के जीवन के लिए प्रभु, की जो विश्वास करने के द्वारा, तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा हमें मिला है। और प्रभु धन्यवाद वो पापों की माफी तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा, तुझ पर ट्रस्ट करने के द्वारा प्रभु मिला है प्रभु, और तूने अपने लहू से धोकर हमें पाक साफ किया। धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर सी सुबह के लिए प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रात भर में अच्छी नींद से सुलाया प्रभु, रात भर में आपने सुरक्षित हमें रखा प्रभु, और आज का नया दिन दिखाया। इस नए दिन में परमेश्वर हम चाहते हैं आपकी इच्छा पूरी हो पिता, आपकी योजनाएं, आपके प्लान्स हमारे जीवनों में पूरे हो, क्योंकि आप हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानते हैं, और क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सब आप जानते हैं। इसलिए प्रभु हम अपने आप को आपके आगे सरेंडर करते हैं और कहते हैं प्रभु, आपकी योजनाएं, आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी हो पिता, क्योंकि जो आप हमारे लिए सोचते हैं वो बेस्ट है परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, धन्यवाद करते इस दिन को हम यीशु आपके नाम से शुरू करते। हम चाहते होली स्पिरिट आपकी गाइडेंस को, आपकी मदद सहायता को पूरे दिन भर में चाहते हैं। हर एक काम जो आज के दिन में किए जाए प्रभु, उससे सिर्फ आपके नाम की महिमा हो। हर प्रकार का गलत काम, हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार के दुष्ट के कार्यों को यीशु के नाम से हम दूर करते परमेश्वर, तेरे लहू में सिक्योर करते हैं प्रभु। आप हम सब के चारों ओर आप किसी शहर पनाए परमेश्वर पिता, आप हमारी प्रोटेक्शन वॉल है परमेश्वर पिता।
हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी प्रेजेंस आज की सुबह में हमारे साथ में है। एक एक जन जो प्रार्थना में शामिल है प्रभु, वो महसूस करे पिता, वो फील करे प्रभु कि आप उनके साथ में हैं। पवित्र आत्मा, जब तूने अभिषेक प्रभु हमें किया है खुदा अपने रूह से खुदा, और तूने सहायक के रूप में हमें अपना आत्मा दिया है, इस बात के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमारे लिए इतना भला है कि प्रभु तूने अपना सत्य का आत्मा हमें दिया है, जो हमें करेक्ट करता है, हमें हर दिन तैयार कर रहा है, जो अंश अंश करके प्रभु हमें करेक्ट कर रहा है, फिल्टर कर रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु उस फिल्ट्रेशन के लिए खुदा जो आप हमारे जीवनों में कर रहे हैं प्रभु। हम पिता बदलते चले जा रहे हैं उस राज्य के लिए प्रभु, जो राज्य देने के वायदे प्रभु तूने हमारे से किए हैं खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता, इस वचन के लिए प्रभु, जिस वचन को पिता तूने हम पर प्रकट किया है खुदा, अपने रहस्यों को, अपनी उन बातों को, गूढ़ की बातों को प्रभु तू हम पर जाहिर कर रहा है। किस प्रकार प्रभु आप चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं प्रभु, सब कुछ हमें आपके वचन से सीखने को मिल रहा है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपके लोग बड़े ही उत्साह के साथ में प्रभु आपके वचन को सुनकर उसे रिसीव कर रहे हैं और सीख रहे हैं खुदावन, ताकि प्रभु वो दिन, वो राज्य, वो समय जो आने वाला प्रभु, उसके लिए हम प्रिपेयर हो सके पिता। थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया है। जिस प्रकार प्रभु आपने इस बात को कहा कि मैं उस प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करने के लिए आया हूं, परमेश्वर तेरे दिन का प्रचार करने के लिए, उस राज्य का प्रचार करने के लिए आप इस दुनिया में आए परमेश्वर। आप चाहते हैं प्रभु, जितने लोगों ने तुझ पर विश्वास किया है, हम सबको भी परमेश्वर आप चाहते हैं खुदा कि हम उसका प्रचार प्रभु लोगों तक, दुनिया तक कर सके प्रभु। हम सबको प्रिपेयर करे परमेश्वर पिता उस ईयर के लिए प्रभु यीशु मसीह, उस जुबली के लिए परमेश्वर पिता आप हमें तैयार करें, उस किंगडम ऑफ गॉड के लिए परमेश्वर पिता, उस परमेश्वर के दिन के लिए परमेश्वर आप हम सबको तैयार करें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितने लोग बंधनों में प्रभु, उन बंधुओं को छुटकारे के लिए प्रभु जी आज दुआ करते यीशु के नाम से। हर प्रकार के बंधनों से प्रभु ये भाई बहन छुटकारा पाए इसी वक्त यीशु के नाम से प्रभु, यीशु के नाम से सारे बंधन इन्हें छोड़कर जाओ। हर एक बंधनों को तोड़ते हैं इसी वक्त यीशु के नाम से प्रभु। इसी समय आपके लोग फ्री हो जाएं हर प्रकार की दुष्ट आत्मा से, हर प्रकार के बंधनों से हम आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से, छोड़ो इन्हें, निकलो यीशु नासरी के नाम से, अथाह कुंड में जा गिरो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, आपका वचन कहता है कि आप रिस्टोर करने के लिए प्रभु अपने लोगों को आए हैं प्रभु। इस समय पिता जितने लोग प्रभु टूटे हुए हैं, निराश हैं, दुखी हैं, टेम्पटेशन, मुश्किलें, बहुत ज्यादा विपत्तियां से होकर वो गुजर रहे हैं प्रभु, बहुत ज्यादा लाइफ में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को वो फेस करे प्रभु, ऐसे समय में आप उन्हें रिस्टोर करें परमेश्वर पिता। जब उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है, जब बहुत कुछ गवा दिया है, आप उन्हें रिस्टोर करें प्रभु। यीशु के नाम से हम इन भाई बहन के रिस्टोरेशन के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से ये रिस्टोर होने पाए, यीशु के नाम से प्रभु इनकी फैमिली, इनका बिजनेस, इनकी जॉब, इनका लाइफ, इनका स्पिरिचुअल लाइफ रिस्टोर हो यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। प्रभु आपका वचन कहते हैं कि आप प्रभु अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, वो अद्भुत आशीषें परमेश्वर आपने उस साल में, उस दिन में अपने लोगों के लिए रखी है प्रभु। उस ब्लेसिंग के लिए प्रभु आप आपके लोगों को रेडी करें परमेश्वर। प्रिपरेशन प्रभु आप अपने लोगों के लाइफ में दे मेरे खुदा, आपके लोग तैयारी में रहने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप इन्हें तैयार करें उस आशीष को पाने के लिए, जो आशीष उस दिन के लिए तूने ठहराई है प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, हर एक जन जो बीमारी के बंधनों में है, इसी वक्त वो बीमारियां, वो दर्द, वो तकलीफ, वो घाव, वो चोट, वो इंटरनल प्रॉब्लम, इसी वक्त हम कहते हैं निकलो यीशु के नाम से। इनके हार्ट, लंग्स, लिवर, पैनक्रियाज, इंटरनल सारे ऑर्गन्स को आज्ञा देते हैं प्रॉपर काम करो यीशु के नाम से। हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर, अथॉरिटी को यूज करते यीशु के नाम से, कहते हैं हर एक बॉडी ऑर्गन यीशु के नाम से प्रॉपर काम करो इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। हर एक रोग, दर्द, तकलीफ, घाव, इन्फेक्शन, एलर्जीज, खुजली, हर प्रकार की बीमारी हम कहते हैं जाओ यीशु के नाम से। हम आज्ञा देते हैं, वो अधिकार जो यीशु ने हमें दिया है, उस अधिकार को इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं निकल जाओ हर प्रकार की बीमारी
निकलो यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद। आपने छोटे बच्चों को बीमारियों से आजाद किया, नौजवानों को, बुजुर्गों को, हर एक उस व्यक्ति को जो इस समय बीमारी में है, जिनके लिए प्रार्थनाएं हो रही है, जिनके लिए मांगा जा रहा है, उन्हें आपने आजाद कर दिया है। धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु तूने उनके सारे रोगों को दूर किया। आपका वचन इसको कहता है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, इस समय प्रभु आप उनकी हेल्थ को रिस्टोर करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। प्रभु इस समय जितने लोग प्रभु जॉबलेस हैं, मैरिज नहीं हो पा रहा है प्रभु, संतान नहीं हो पा रही है प्रभु, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, यीशु के नाम से इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दे। उपाय आपकी ओर से, ब्लेसिंग्स आपकी ओर से प्रभु, ब्लेसिंग इसी वक्त हम इनके ऊपर रिवील करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। प्रभु इनका जॉब प्रभु बेस्ट प्लेस में, बेस्ट पोजीशन में प्रभु आप इन्हें दे मेरे खुदा। जितनी प्रिपरेशन, जितनी मेहनत ये कर रहे हैं प्रभु, उससे प्रभु इनका प्रतिफल बड़ा होने पाए पिता। प्रभु जितने लोग प्रभु इस समय कंफ्यूज हैं कि वो क्या अपनी लाइफ में करे, खुदावन आपकी अगुवाई को उनके लिए चाहते परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। और प्रभु धन्यवाद करते, जिस प्रकार प्रभु उस वर्ष के प्रचार को करने के लिए आए, उसी प्रकार प्रभु तूने हम सबको तैयार किया है परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए। खुदावन हम सब प्रभु उस काम को बखूबी निभा सके और प्रभु उस प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार हम कर सके। खुदावन धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते, हर एक को तैयार करे परमेश्वर। लॉर्ड इस समय जितने लोग डिप्रेशन में है, एडिक्शन में है प्रभु, गलत लतों में है, बुरी संगति में है प्रभु, बच्चों के अंदर अनाज्ञाकारिता है, आज भी प्रभु बहुत से लोग, माता पिता, बच्चे, रिलेशनशिप प्रभु गड़बड़ी है प्रभु, यीशु के नाम से ये सारी बातें निकल कर चली जाए। प्रेम, मेल मिलाप, आज्ञाकारिता इनके जीवन में आए प्रभु, विश्वास योग्यता इनके जीवन में आए। थैंक यू फादर। आज की सुंदर सुबह में प्रभु इनके कामों को सफल करें, इनके आने जाने में आपकी सुरक्षा चाहते हैं, दुर्घटनाओं से, फ्रॉड से, स्कैम से प्रभु इन्हें बचाएं प्रभु, कोई भी नुकसान प्रभु, कोई भी प्रभु व्यर्थ इनका फायदा ना उठाने पाए, वरन तेरा आत्मा इन्हें लीड करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद पिता। एक एक की प्रार्थना को प्रभु आपने बड़ी ही गंभीरता से सुना है, उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया है। धन्यवाद, आप प्रार्थना को सुनकर उत्तर देते हैं परमेश्वर। आप बहुत अच्छे पिता हैं, हम आपका आदर करते हैं प्रभु, हम आपसे प्यार करते हैं पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। आज जितने लोगों ने प्रार्थना सुना, रिसीव किया प्रभु, धन्यवाद। उनके लाइफ में एक बड़ी टेस्टिमनी को आप खड़ा कर रहे हैं पिता। प्रभु जितनों ने रिक्वेस्ट दिया है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब कमेंट्स में प्रभु, आज की सुबह में खुदावन एक एक विनती आपके आगे रखते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने कार्य करना शुरू कर दिया है, आपके लोग रिसीव कर रहे परमेश्वर। थैंक यू फादर। इनके कर्जे यीशु के नाम से जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाए, इनकी नीड्स, इनकी वांट्स पूरी होने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए यीशु के नाम से मांगते, आमीन, आमीन और आमीन।